दोस्तों हमारे घर में कुछ ऐसी साड़ी दुपट्टे ऐसे होते हैं जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, या कई बार क्या होता है कि इस तरीके से फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अक्सर उनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं इन्हीं से आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बनानी सिखाऊंगी जो कि आपके घर और किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए आप अपने घर पर रखी कोई भी साड़ी, दुपट्टा या कोई भी बेडशीट या कोई भी कपड़ा ऐसा जिसका कि आप इस्तेमाल नहीं करते, आपके लिए यूज़लेस है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से हम उनकी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ कट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, ये देखिए मैंने ये पट्टियाँ कट करके तैयार कर ली हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना चौड़ा कट किया है। आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी साइज़ की इसको कट कर सकते हैं, जितनी मर्जी चौड़ाई में इसको कट सकते हैं। चाहे तो आप इससे छोटा भी कट कर सकते हैं और चाहे तो इससे बड़ा भी कट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी पट्टियों को इकट्ठा कर लेना है। ये देखिए 2 टाइप की पट्टियां हैं, इनको मैं ले लूँगी। अगर आपकी पट्टियों में इस तरीके से कोई लेस का पार्ट आता है तो आप इसको कट करके अलग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पट्टियों को ज्वाइंट करना पड़ेगा, आपकी पट्टियाँ छोटी रह जाएंगी तो आपको इसको ज्वाइंट करने में दिक्कत आएगी। तो इसको पहले मैं कट करके अलग कर देती हूँ। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी साड़ी या सूट लेना है, आप किसी भी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको मैंने कट कर दिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरा कपड़ा लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पट्टियों को लेना है। मैंने इसको इतना चौड़ा कट किया है, आपकी मर्जी है, आप इसको पतला चाहे पतला भी कट कर सकते हैं। आपके पास जो भी कपड़ा है, जिस भी टाइप का कपड़ा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम दोनों पट्टियों को ले लेंगे, और अगर आपकी पट्टी में कोई लेस या इस तरीके से बॉर्डर लगा है तो आप उसको कट कर दें, क्योंकि अगर आपको पट्टियों को ज्वाइंट करना पड़ेगा तो आपको इसको सिलने में दिक्कत आएगी। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहे तो इसको सिल सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को इस तरीके से गिठा लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दोनों पट्टियों को गिठा लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन पट्टियों को अलग कर लेंगे। अब हम इसको बुनना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें इसको दबा कर रखना है। इसके लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मुझे ये लोटा मिला तो मैंने ये लोटा ले लिया है। चाहे तो आप इसके अंदर पानी भरकर इसको थोड़ा सा हैवी कर सकती हैं ताकि ये लुढ़के नहीं तो मेरे पास ये एक पत्थर पड़ा था, ये पत्थर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने इस तरीके से लोटे को रख लेना है ताकि हमारी पट्टियाँ जो है फिक्स हो जाए, आपस में हिले नहीं। अब हम इसको बुनना शुरू करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि मैं इसको कैसे बुन रही हूँ। अब आपने पहले क्या करना है, ये पट्टियों को आपको बुनने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके लिए आप क्या करें, पहले इसका आपने गोला तैयार कर लें। ये देखिए मैंने इसका गोला तैयार कर लिया। अब हम इसको बुनना शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने इस तरीके से गोले को लेना है और इस पट्टी के नीचे से निकालना है, और इस तरीके से हम इसको बुनते चले जाएंगे। ये देखिए, जब आप इसको बुनेंगे तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ये आपका डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। कोई आपको दिक्कत भी नहीं आती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें करने में खुद को भी मज़ा आने लगता है, तो हम इसको बड़ी आसानी से कर भी पाते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 रंग की पट्टियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसके लिए अलग अलग पट्टियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अब मैं ये सारा का सारा बुनती चली जाऊँगी। बस आपने बुनते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा हाथ अपना ढीला रखना है, ज़्यादा आपको टाइट बुनना नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइट बुनेंगी तो आपका क्या है, डोरमेट थोड़ा सा फूला फूला सा नहीं बनेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से बनाती जा रही हूँ। इस तरीके से हम अपनी सारी की सारी जो है पट्टियों को बुनकर तैयार कर लेंगे, और इसको पीछे करते करते लोटे के नीचे फिर से दबाते जाएंगे। और दोस्तों बनाना इतना इजी है कि जब आप एक बार बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, और ये बहुत ही आसानी से आप बना भी पाएंगे, और ना ही इसको बनाने में कोई तामझाम लगता है, और ये बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब ये मेरी पट्टी छोटी पड़ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी के साथ दूसरी पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पट्टियों को सुई धागे की मदद से ज्वाइंट कर लेंगे। चाहे तो आप इनको गिठा मारना चाहे तो गिठा भी मार सकती हैं, लेकिन मैं सुई धागे की मदद से इनको आपस में सिल लूँगी।
चलिए, अब ये मैंने दोनों पट्टियों को सिल लिया। अब हम इसको आगे फिर से बुनना शुरू करते हैं। इस तरीके से आप अपनी सारी पट्टियों को ज्वाइंट लगा के उनकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। अब फिर से ये जो पट्टी हमने ज्वाइंट की है उसका हम गोला बना लेंगे। इसी तरीके से हम बुनते जाएंगे और इसको पीछे करते जाएंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा डोरमेट यहाँ तक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से पक्की जो है गिठा लगा देंगे ताकि हमारा डोरमेट खुले ना। अब हम इस लोटे को हटा लेंगे और आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी कितनी बढ़िया ये बुनाई हुई है। चलिए दोस्तों, ये हमारा बुन चुका है। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं कि हम इसको कैसे सिलते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको भी हम काटेंगे नहीं, इसको भी हम अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो आप काटना चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से इस तरीके से इसको अब हम सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको सिलेंगे। अब आप देख सकते हैं वो जो बीच वाला कपड़ा था वो मैंने इसके साथ अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दिया है। अब हम लेंगे सुई धागा और इसको पहले अच्छी तरीके से सिल लेंगे ताकि ये खुले नहीं। बस आपने इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है और आपस में सिलते जाना है। और हो सके तो आप इसके लिए मैचिंग के धागे का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम मैचिंग के धागे का इस्तेमाल करेंगे कि तो आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा कि आपने इसको सिल रखा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे सिल रही हूँ। इस तरीके से आपने इसको पूरा गोल गोल घुमाना है और राउंड राउंड में सिलते चले जाना है। ये देखिए, और इसी अगर आप पायदान को किसी क्रोशिया या ऊन की मदद से बनाने बैठती तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता। और आपने देखा भी है कि इसको बनाने में हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और ये झटपट बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से इसको गोल गोल करते जाएंगे और अब हम सिलते जाएंगे। तो मैं अब आपको पूरा सिलकर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको पूरा सिल लिया है। ये हमारा अब सुंदर सा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। मैंने तो इसको छोटे साइज में बनाया है, आप चाहे तो इसको जितना मर्जी लंबा या बड़ा बना सकते हैं। मैंने इसको गोल बनाया है, आप इसको चौकोर शेप में भी बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी अपने घर पे कर सकते हैं। इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी इसको अपने घर पे बनाकर तैयार कीजिए और अपने घर को फ्री में ही डेकोरेट करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरीके की और भी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।